नमस्कार, मैं संदीप वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर अपने चक्रवर्ती ब्याज निकालना है और समय होगा वो होगा फ्रैक्शन में, यानी 1 वर्ष 73 दिन, 2 वर्ष 73 दिन, 1 वर्ष 6 माह। ठीक है। तो इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको करने का क्या तरीका रहेगा, तो उन क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मूलधन 18,000 रुपये, दर 16 से 2/3% और समय है 1 वर्ष 73 दिन। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो देखो 1 वर्ष 73 दिन है, तो मैं क्या करूँगा, 1 वर्ष 73 दिन का न निकाल के मैं पहले कंप्लीट 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने की कोशिश करता हूँ। आप एक बार इसको 1 वर्ष 73 दिन मत लो, आप इसको 2 वर्ष ले लो। अगर 16 से 2/3% है तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 1/6 हो जाएगी। 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/6। अच्छा, 1/6 और इसमें हर क्या है 6, और समय 2 वर्ष के लिए मैं एक बार निकालूंगा तो मूलधन क्या मानेंगे। मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि मूलधन मानना क्या है। मूलधन क्या मानना है, जब आपको हर में जो संख्या मिले और समय 2 वर्ष है तो उसका आप स्क्वायर कर दो, यानी 6 का स्क्वायर क्या मानेंगे, 36 रुपये मूलधन। 36 रुपये मूलधन ये मानना है मैंने। ठीक है। अब देखो अगर 36 रुपये मूलधन है तो मैं 2 वर्ष की बात करूं तो यहाँ भी 16 से 2/3% की दर से ब्याज लगेगा, और यहाँ भी 16 से 2/3% की दर से ब्याज लगेगा। तो मैं 2 वर्ष के लिए ज्ञात करूं तो पहले वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा, तो आप बोलोगे 6 रुपये होगा। दूसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, 6 रुपये। लेकिन दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तो आप बोलोगे दूसरे वर्ष से पहले, यानी इस पे ब्याज और लगेगा, और इस पे ब्याज लगेगा 16 से 2/3% की दर से, यानी 1 रुपये और आएगा। अब देखो ये जो ब्याज है वो पहले वर्ष का है, इसका मतलब यानी टोटल मैंने 2 वर्ष का ब्याज निकाला है। अगर 36 रुपये मूलधन है तो पहले वर्ष का यानी 365 दिन का ब्याज 6 रुपये होगा। दूसरे वर्ष मतलब दूसरे जो वर्ष है उसके 365 दिनों का ब्याज क्या होगा, तो आप बोलोगे 7 रुपये होगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। लेकिन मैं 2 वर्ष का निकालूं तो आप बोलोगे 6 और 7 13 रुपये हो गया। लेकिन अपने को तो 2 वर्ष का नहीं निकालना, अपने को निकालना 1 वर्ष 73 दिन। अच्छा, अगर 36 रुपये मूलधन है तो पहले वर्ष का ब्याज यानी 1 वर्ष 73 दिन का निकालना है, यानी 1 वर्ष का मतलब हो गया 365 दिन, जिसका मान है 6। अब मैं यहाँ पे 6 नहीं लिखूँगा, यहाँ 7 नहीं लिखूँगा, यहाँ 7 नहीं लिखूँगा, क्योंकि ये 7 रुपये ब्याज है ना, ये 365 दिन का है, जबकि अपने को ब्याज कितने दिन का चाहिए, 73 दिन का चाहिए। तो मतलब ये 7 रुपये ब्याज 365 दिन का है, तो 1 दिन का ब्याज क्या होगा, तो आप बोलोगे 1 दिन का ब्याज होगा 7/365। देखो मैं कैसे करता हूँ। देखो 365 दिन का ब्याज कितना है, तो आप बोलोगे 7 रुपये। 1 दिन का ब्याज तो 7/365, और 73 दिन का निकालना है तो 7/365 को 73 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा 5 से, 7/5 रुपये आ गया, मतलब 1.4 रुपये ब्याज होगा। ठीक है, दूसरे वर्ष के 73 दिनों का ब्याज होगा वो 1.4 रुपये होगा, जबकि 7 रुपये 365 दिन के हैं। अपने को ब्याज दिए 73 दिन का, तो 73 दिन का ब्याज होगा वो 1.4 रुपये होगा। तो ये हो जाएगा अपने यहाँ 6, यानी यहाँ पे लिखता हूँ 1 वर्ष 73 दिन। तो इसका तो हो गया 6 और इसका हो गया 1.4, तो टोटल ब्याज क्या होगा 7.4 रुपये। अब आपको 7.4 रुपये का मान निकालना है। 36 का मान दिया हुआ है कितना, 18,000, क्योंकि मूलधन 36,000 माना था जिसका मान 18,000 है।
एक का मान क्या आएगा, 36 का भाग देंगे, 36 5 500, और 7.4 का मान निकालना है। तो 7.4 का मान निकालेंगे तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये 0 हट गया, और अपना आंसर आ जाएगा 7.4 को यानी 50 को 74 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 3700 रुपये। ये आपका चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा 3700 रुपये। देखो मैंने क्या किया है, पहले जैसे 2 वर्ष 73 दिन है तो मैं 3 वर्ष का निकालूंगा, और तीसरे वर्ष का 2 वर्ष का तो कंप्लीट लूँगा, और तीसरे वर्ष के मात्र 73 दिनों का ब्याज जोड़ना है। इसमें 1 वर्ष 73 दिन है तो मैं 2 वर्ष का निकालूंगा, तो 1 वर्ष का निकाल के 1 वर्ष का तो कंप्लीट जोड़ूंगा, और दूसरे वर्ष के केवल 73 दिनों का ब्याज अपने ऐड करेंगे। तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन करना क्या है, वही तरीका है, बस दिनों का फर्क है। पहले वाले क्वेश्चनों में कंप्लीट 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष का ले रहे थे, इसमें फ्रैक्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दर 15% है। अच्छा 15% है तो इसको मैं 3/20 लिखूंगा। समय 1 वर्ष 6 माह है, और चक्रवर्ती ब्याज 9.45 रुपये दिया हुआ है। मूलधन आपको ज्ञात करना है। तो दर 3/20 यानी 20 का स्क्वायर करूँगा मैं, क्योंकि 1 वर्ष 6 माह का है तो मैं इसको एक बार 2 वर्ष लेके चलूँगा। मैं 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज निकालता हूँ। तो देखो मैंने 400 रुपये मूलधन मान लिया, तो पहले वर्ष का ब्याज क्या होगा 3/20 से, तो 3/20 से 60 रुपये हो जाएगा, और इसमें भी 3/20 से 60 रुपये। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करूंगा तो इस 60 पे ब्याज लगेगा, इस 60 पे ब्याज लगेगा 3/20 से, तो ये हो जाएगा 9 रुपये। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब देखो ये 365 दिन का ब्याज है, ये भी 365 दिन का ब्याज है। ये पहले वर्ष का है, ये दूसरे वर्ष का। आपको 1 वर्ष और 6 माह का ब्याज निकालना है। तो पूरे पहले वर्ष का तो कंप्लीट 60 रुपये आएगा, दूसरे वर्ष का कंप्लीट 365 दिन का तो है 69 रुपये, और अपने को 6 महीने का चाहिए, मतलब आधा करना पड़ेगा। तो आधा करेंगे तो 69 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34.5, यानी 60 प्लस 34.5, तो टोटल हो गया ये 94.5 रुपये। ये 94.5 रुपये चक्रवर्ती ब्याज का ब्याज है, मूलधन 400 रुपये है। अब 94.5 का मान आपको कितना दिया है 9.45, ठीक है, और मूलधन निकालना में तो 400 का मान निकालना है। तो 94.45 का मान है 9.45, तो एक का मान ज्ञात करूँगा 45 बटा में 94.5 इंटू मूलधन निकालना, मतलब 400 का मान निकालना है, ठीक है। तो ये पॉइंट हटेगा तो बटा में 100, और ये पॉइंट हटेगा तो इंटू में आ गया 10, ठीक है। तो आंसर आ गया अपने पास 40 रुपये, यानी मूलधन होगा वो 40 रुपये है। ये दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। तो वही तरीका है, जो मूलधन मानते क्या है, जो दर होती है उसका फ्रैक्शन करके, और हर होता है उसका स्क्वायर कर लो, 2 वर्ष है तो 3 वर्ष है तो क्यूब कर लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर आराम से हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही। देखो 16 से 2/3 है तो 1/6 तो ये हो गया, और 2 वर्ष 73 दिन है तो मैं 3 वर्ष के लिए ज्ञात करूँगा बस। तो हर की वैल्यू 6 है तो समय 3 वर्ष है,
तो मूलधन मानूंगा 6 की क्यूब, और 6 की क्यूब होगी 216। ठीक है, अब 3 साल के लिए निकाल लेता हूँ। 1/6, 1/6 और 1/6, ये हो जाएगा छिक्को मिक्को 36, दूसरे साल का 36, 36, यहाँ क्या आएगा 6, 6, 6 और 1, ये आ जाएगा। ठीक है, क्यों कंप्लीट करेंगे तो ये आ गया। अब देखो, ये 36 रुपये ब्याज पूरे 1 साल का है, 36 और 6 42 रुपये ब्याज, ये भी पूरे 1 साल का है, यानी 365 दिन का, ये भी 365 दिन का, और ये भी 365 दिन का। लेकिन अपने को 365 दिन का नहीं चाहिए, अपने को मात्र 73 दिन का ब्याज चाहिए। 365 दिन का ब्याज है कितना, 36 और 6 42, 42 और 7 49, 49 रुपये ब्याज है, यानी 365 दिन का ब्याज है वो 49 रुपये। तो एक दिन का ब्याज 49/365, और अपने को तो मात्र 73 दिन का चाहिए, तो 73 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 5, 5 × 45, ठीक है, और 5 × 48, यानी 9.8 रुपये। पहले वर्ष का ब्याज 36 रुपये, दूसरे वर्ष का ब्याज 42 रुपये, और तीसरे वर्ष के 73 दिनों का ब्याज 9.8 रुपये है। तो टोटल 2 वर्ष 73 दिन का ब्याज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो पहले वर्ष का, फिर पहले वर्ष का, फिर 73 दिन का। पहले वर्ष का 36, दूसरे वर्ष का 42, और तीसरे वर्ष के 73 दिन का ब्याज चाहिए, तो 73 दिन का ब्याज होगा 9.8 रुपये। तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 36 × 72, 72 और 6 78, 78 और 88, 87.8 हो जाएगा, ये 87.8। अब देखो, आपको मूलधन यानी 10,800 रुपये दिया हुआ है। 10,800 रुपये किसका मान दिया हुआ है, आपको 216 का मान दिया है। 216 का मान 10,800 रुपये, एक का मान क्या आएगा, 16 5 5 50, और 87.8 का मान चाहिए, तो इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 4,390 रुपये। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये होगा 2 वर्ष 73 दिन का ब्याज। देखो, जब भी फ्रैक्शन में आए तो ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। और करते हैं इन क्वेश्चनों को। देखो, सभी ये प्रैक्टिस का खेल है, और आप इन क्वेश्चनों को 3-4 बार करोगे तो आपके ये याद रह जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है इन क्वेश्चनों को करने की। एक व्यक्ति 80,000 रुपये 1.5 वर्ष के लिए 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से ऋण देता है। अवधि पूरी होने के बाद उसे कितना मिश्र धन प्राप्त होगा, यानी मिश्र धन निकालना है, पहले अपने ब्याज निकाल लेते हैं। पहले आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, और फिर चेक करना भी क्या क्वेश्चन सही है क्या। तो देखो, करते हैं क्वेश्चन को। मैंने क्या किया, इस बार 80,000 ही ले लिया मूलधन, फ्रैक्शन में नहीं लिया, क्योंकि ये भी आसान ही है। अच्छा, 1.5 वर्ष है तो पहले मैं 2 वर्ष के लिए निकाल लेता हूँ 4% की दर से। 4% की दर से पहले साल का जो ब्याज होगा वो हो जाएगा 8 चौके 3200 रुपये, और दूसरे साल का भी क्या होगा 3200 रुपये। ये पूरे 1 वर्ष का है, ये भी पूरे 1 वर्ष का है, लेकिन अपने को तो 1 वर्ष और 6 माह चाहिए, यानी अपने को 12, ये 12 महीने का ब्याज है, लेकिन अपने को 6 महीने का चाहिए। इसका मतलब इसका आधा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो ये साधारण ब्याज, साधारण, दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना है कंप्लीट, तो 3200 का 4% और निकालना पड़ेगा 128 रुपये। ठीक है, अब देखो, पहले साल का ब्याज, पहले साल का ब्याज होगा 3200 रुपये। दूसरे साल का ब्याज टोटल 3200 और 128,
यानी 3328 हो गए। और 3328 का आधा करना है, तो 3328 का आधा करेंगे तो 1664 रुपये हो जाएगा ये। देखो अगर मैं 3328 लिखता हूँ तो वो तो पूरे एक साल का ब्याज है, 3200 पहले साल का ब्याज है और 3328 दूसरे साल का ब्याज है। लेकिन अपने को 1 वर्ष 6 माह का चाहिए, 1.5 वर्ष का मतलब 1 वर्ष 6 माह। तो 12 महीने का ब्याज है 3328, तो 6 महीने का ब्याज क्या होगा 1664। तो टोटल ब्याज कितना आ जाएगा, तो टोटल ब्याज आ जाएगा, अच्छा मिश्र धन निकालना अपने को, 80,000 जोड़ना भी है तो ये अपने जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 6 6 और 2 8 और 4864 रुपये। तो क्या हो गए 4864 रुपये हो गए ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। और आपको निकालना मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो 80,000 और 4864 जोड़ देंगे तो मिश्र धन क्या होगा, अमाउंट हो जाएगा 84,864, यानी 84,864 रुपये हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 84,864 रुपये। द्वार से देखो क्या किया है मैंने, 80,000 रुपये मूलधन है, पहले साल का ब्याज 3200 रुपये, दूसरे साल का ब्याज 3200 और 128 3328। पहले साल का ब्याज 3200, दूसरे साल का ब्याज 3328। लेकिन दूसरे साल के केवल 6 महीने का ब्याज अपने को जोड़ना है, क्योंकि 1 वर्ष 6 माह का निकालना है। तो 3328 का आधा कर देंगे 1664, 1664 और 3200 4864 रुपये हो गए 1 वर्ष 6 माह का, यानी 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज अपने को मिल गया। अपने को निकालना है मिश्र धन। मिश्र धन निकालेंगे तो मूलधन में चक्रवर्ती ब्याज जोड़ देंगे और अपना आंसर आ जाएगा 84,864 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 4,000 रुपये पर 5% ब्याज की दर से 1 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। देखो जब अर्धवार्षिक हो तो आपको पता है भी दर आधी हो जाती है और समय दुगना हो जाता है, और त्रैमासिक हो तो दर चौथाई और समय का 4 गुना। देखो ये अपने जो तरीका कर रहे हैं ये हमेशा वार्षिक के लिए हल करके किया जाता है। तो देखो ये अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने बाद ब्याज जोड़ा जाता है, और वार्षिक का मतलब होता है 1 साल बाद, 1 वर्ष बाद। ठीक है, तो 5% ब्याज की दर है तो ये हो जाएगी 2.5 और समय हो गया 2 वर्ष। तो मैं इसका डायरेक्ट ही निकाल देता हूँ, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 2.5% और 2.5%। पहले साल का ब्याज निकालेंगे 4,000 का 2.5%, 0.05 25 के 100 यानी 100 रुपये, ये 100 रुपये। और दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करेंगे तो 100 का 2.5, तो ये 2.5 ही होगा। ठीक है, 100 200 2.5 रुपये चक्रवर्ती ब्याज आ गया, क्योंकि ये कंप्लीट होता है वो चक्रवर्ती ब्याज होता है। ठीक है, मैंने दर को आधा कर दिया और समय को दुगना कर दिया। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप कर लोगे, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। जब आपको अर्धवार्षिक दे तो दर आधी और समय क्या करना है दुगना। जब त्रैमासिक हो तो दर का चौथाई और समय का 4 गुना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 5,000 रुपये पर 8% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 9 महीने के लिए चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो जब ब्याज की गणना त्रैमासिक हो। देखो 8% है तो 4 का भाग दिया 2%। ठीक है, और 9 महीने के लिए चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो जब ब्याज की गणना त्रैमासिक है, तो 9 महीने 9
चौके 36, 36 माह का मतलब हो गया 12 × 36, 3 वर्ष। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या करना है। 5,000 रुपये, ये 3 वर्ष, और ये हो गया 2%, 2% और 2%। ठीक है, पहले साल का 2% की दर से ब्याज होगा 100 रुपये, ये 100 रुपये और ये भी 100 रुपये। दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करूंगा तो इस 100 का 2% है, 2 रुपये हो जाएगा। तीसरे साल का मैं चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करूंगा तो ये इस पहले वाले पे यानी इस 100 और 100 पे 2% की दर से 2, 2 और 2 का 2% हो गया 0.04, 0.04। अब आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, और चक्रवर्ती ब्याज होगा आपका 100, 200, 300, 300, 2 और 2 2 6, 306, 306.04 रुपये चक्रवर्ती ब्याज होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। देखो ये पहले वर्ष का ब्याज है, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है, ये तीसरी, यानी 1 वर्ष की अवधि का है, यानी एक अवधि है, इस अवधि का ब्याज 100 रुपये, दूसरी अवधि का ब्याज, यानी एक अवधि में टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और आप इनको कर लोगे। किसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 7 वर्षों में 2,000 रुपये 2400 रुपये हो जाते हैं, यानी 2,000 रुपये है वो 7 वर्ष में 2400 रुपये हो जाते हैं। इसका मतलब 400 रुपये ब्याज लगा 7 वर्ष में। 14 वर्षों में यह राशि कितनी होगी, यानी आगे के 7 वर्ष की बात और कर रहा है, यानी 7 वर्ष की एक अवधि होगी। तो मेरे को बताओ 400 रुपये ब्याज लगा किस पे, 2,000 पे, तो ये आ गया 20% दर आ गई। 20% क्या आ गई, दर। और 20% दर कितने वर्ष की, 7 वर्ष की आई है। तो देखो मैं 7 वर्ष की अवधि से ब्याज निकाल लेता हूँ। मूलधन कितना है, 2,000 रुपये। ये यानी पहले वाले यहाँ पहले 1 वर्ष की 2 वर्ष की लेते थे, अब पहले 7 वर्ष का ब्याज होगा, ये अगले 7 वर्ष का ब्याज होगा, तभी तो 7 और 7 14 वर्ष का होगा। अगर मैं पहले 1 वर्ष का लेता, दूसरे आगे के 1 वर्ष का लेता, तो 1 वर्ष और 1 वर्ष 2 वर्ष हो गए। अपने 2 वर्ष के लिए निकालते हैं तो ये क्या करते हैं, 2 डंडे लगाते हैं, क्योंकि 1 साल की दर होती है। अब मैंने 7 वर्ष की दर निकाली तो पहले 7 वर्ष का ब्याज निकालूंगा किस दर से, 20% की दर से, यानी 1/5 से। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। अब 2,000 का 1/5, 2,000 का 1/5 कितना हो गया, तो आप बोलोगे 400 रुपये। ये 400 रुपये ब्याज है वो 7 वर्ष का ब्याज है। आगे के 7 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 400 तो आएगा ही, इस 400 का 1/5, 5 8 40 यानी 80 रुपये ये आ जाएगा। अब देखो ये 400 रुपये 7 वर्ष का ब्याज है और ये 480 रुपये आगे के 7 वर्ष का ब्याज है। तो मैं 14 वर्ष की बात करूं तो 7 + 7 मतलब पहले वाले 7 वर्ष का ब्याज 400 रुपये और आगे वाले 7 वर्ष का ब्याज 480 रुपये। तो ये हो गया 4 और 4 880 रुपये चक्रवर्ती ब्याज हो गया। अच्छा मिश्रधन पूछा है, तो मिश्रधन पूछा है तो जोड़ दो, वर्षों में ये कितनी होगी, मतलब मिश्रधन पूछा है तो 2,000 और 880 हो गए 2,880 रुपये हो जाएंगे, ये मिश्रधन हो जाएगा। तो सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए है और इस क्वेश्चन को आप हल करने की कोशिश करना पहले, हालांकि मैं अभी करा दूंगा। किसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 6 वर्षों में 1,800 रुपये 2,700 रुपये हो जाते हैं, तो 18 वर्षों में यह धनराशि कितनी होगी। देखो 1,800 रुपये है वो 6 वर्ष में 2,700 रुपये हो जाती है, इसका मतलब 900 रुपये ब्याज लग गया 1,800 पे। तो 100 पे कितना लगेगा, तो आप बोलोगे 9 दूनी 18 यानी 50% ब्याज लगेगा।
कितना ब्याज लगेगा? 50%। ये मैंने 50% वार्षिक नहीं, 6 वर्ष की दर है, मैं इसको वार्षिक नहीं बोलूँगा, ये 50% है 6 वर्ष की दर। ठीक है, अब देखो मूलधन कितना है? 1800 रुपये। अब मैं यहाँ भी 6 वर्ष, 6 वर्ष और 6 वर्ष, क्योंकि टोटल 18 वर्ष का निकालना है, तो 6 वर्ष में पहले साल का ब्याज क्या होगा? दर 50%, मतलब 1/2, 1/2 और 1/2, तो ये हो जाएगा 900 रुपये। 900 रुपये, यहाँ भी 900 और यहाँ भी 900 रुपये। दूसरे वर्ष का, यानी दूसरे नहीं, पहले 6 वर्ष का ब्याज 900 रुपये, दूसरे 6 वर्ष का ब्याज निकालूंगा तो ये 900 तो है ही, इस 900 पे 1/2 यानी 450 रुपये और आएगा। ठीक है, और तीसरे मतलब आगे के 6 वर्ष, इस 6 वर्ष के निकालूंगा तो इस 900 का 450, इस 900 का 450 और इस 400 का 1/2 से, तो ये हो जाएगा 225 रुपये। चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। पहले 6 वर्ष का ब्याज प्लस दूसरे 6 वर्ष का ब्याज प्लस तीसरे 6 वर्ष का ब्याज। पहले 6 वर्ष का ब्याज कितना है? तो आप बोलोगे पहले 6 वर्ष का ब्याज है 900 रुपये। दूसरे 6 वर्ष का ब्याज 900 और 400 1350 रुपये। और तीसरे 6 वर्ष का ब्याज है 450, 900 और 900 1800, 2025। ठीक है, तो इन सभी को जोड़ना है। 900 2025, तो टोटल ये हो जाएगा टोटल हो जाएगा 4275। ठीक है, मिश्र धन निकालना है तो 1800 रुपये प्लस 4275, ये हो जाएगा 6075 रुपये। ठीक है, क्योंकि 42 और 18 60 होते 75 वाले, तो ये हो गया 6075 रुपये मिश्र धन। तो ये 7 और 8 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन थे, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन में अपने 21 साल की दर निकाल रहे थे, क्योंकि वो भी एक तरह से अवधि होती है, पहले साल की दूसरे साल की, यानी 365 दिन की अवधि होती है। यहाँ 6 वर्ष की अवधि आ गई, पहले वाले में 9 7 वर्ष की अवधि आ गई। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को अपने हल कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके जीवन में उतरते हैं तो आप उनको सलटा दोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।